जय हिंद साथियों, अनुप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, फिर हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे जो कि आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे मेरे भाई। अभी ग्रुप डी का पेपर हुआ है ना, वहीं से हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अभी आंसर किया है, वहां से हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ देखेंगे जो कि उसमें पूछा गया था। अभी हाल ही में बहुत सारे आपके परीक्षाएं हैं, जो मेरे भाई ना अभी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देख कर जाइए और ऐसे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है ना कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 अंश का कोण बनाती हुई टिकी हुई है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है। देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना एक सीढ़ी ना दीवार के सहारे, ये दीवार है और इसी के सहारे सीढ़ी टिकी हुई है। सीढ़ी कभी भी लगाते हैं ना दीवार को, तो ऐसे तिरछा ही लगाते हैं ना मेरे भाई। बताइए, दीवार है, अगर सीधा लगा देंगे तो बताइए वो सीढ़ी उस पर टिकेगी? उस पर चढ़ पाएंगे? नहीं, गिर जाएंगे। इसीलिए जब भी सीढ़ी को लगाते हैं ना, दीवार के सहारे लगाते हैं और तिरछा लगाते हैं मेरे भाई। देखिए, ये दीवार है और ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी टिकी हुई है। कह रहा है ना यहाँ से 60 अंश का कोण, यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा, ये सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार के 5 मीटर दूर है, ये दीवार है ना इसी के 5 मीटर दूर है मेरे भाई। ये वाला चीज है, ये दे दिया है 5 मीटर दूर है और यह ना दीवार के साथ 60 अंश का कोण ये सीढ़ी क्या कर रही है, बना रही है। हम ऐसे क्वेश्चन सिखाए हैं मेरे भाई। अगर आप हमारे वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। अगर जो नए मेरे भाई होंगे उनको तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होइबे करेगा। देखिए, ये 60 अंश है तो ये 60 अंश है मेरे भाई, तो ये 30 अंश हो जाएगा। 30 के सामने हमेशा 1 होता है और इसके सामने √3 मेरे भाई, और ये हो जाता है इसके साथ ये वाला 2 हो जाता है। तो देखिए, 30 के सामने 1 है तो 1 का मान दे दिया मेरे भाई 5। तो इसका क्या पूछ रहा है? देखिए तो क्या पूछ रहा है ना, तो सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो जब 1 का मान 5 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 मीटर। देख रहा हूँ ना मेरे भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर वो कहता, ये भी क्वेश्चन पूछ देता कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो दीवार देखिए 1 = 5, तो √3 का मान ज्ञात करना था। 5 √ कितना हो जाएगा? 3 मीटर, अर्थात वो दीवार 5 √3 मीटर लंबी है। समझ में आया मेरे भाई? याद कीजिए, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने कड़ी में 3 होता है और ये वाला 2 होता है। अगर 45 होता है मेरे भाई, देखिए अगर 45 होता ना, देख लीजिए ये तो 90 होता ही है, ये 45 होता तो ये भी 45 है, इसके सामने 1 तो इसके सामने 1, तो ये हो जाता है मेरे भाई √2 के बराबर हो जाता है। और भी बहुत सारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात है हमने तो कराया है, इसको याद करना पड़ता है। देखिए और भी चीजें मेरे भाई याद कीजिए। हम बताए हैं कि अगर ऐसा देखिए, अगर ये 30 होता है ना मेरे भाई, तो ये 60 है, तो ये वाली दूरी d है ना, तो ये हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा d/2 √3 मेरे भाई। सीखिए ना, ऐसे सब चीजें हम बताए हैं पहले से, बहुत तेजी से हल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए। आप लोग अगर जानते हैं तो आप हमसे पहले सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक करके पहले अपनी क्षमताओं के पहचानिए कि क्या आप इन क्वेश्चनों को अपने मन से हल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमसे सीखिए, लेकिन पहले तो आप अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो देखेंगे तो ये लगेगा कि हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा करके देखिए कि क्या आप हल कर पा रहे हैं, तब पता चलेगा। चलिए तो हम हल कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, एक विक्रेता ने एक वस्तु को 73% छूट दी और फिर भी 56% लाभ प्राप्त किया। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य मतलब वही मेरे भाई अंकित मूल्य। तो देखिए एक ना फार्मूला होता है MP/, में यानी अंकित मूल्य बटा में क्रय मूल्य बराबर, ये होता है मेरे भाई 100 प्लस होता है मेरे भाई लाभ, अब बटा में ये हो जाता है मेरे भाई 100 प्लस माइनस ये छूट हो जाता है मेरे भाई, या हानि, यहाँ हानि लिख दीजिए, हानि, बस छूट कर दीजिए ये, ठीक ना मेरे भाई। देखिए ये वाला, इस पे हल कर लीजिए। देखिए MP कितना दे दिया मेरे भाई, चलिए इसका हम लोग निकाले अनुपात, चलिए निकालते हैं। 100 प्लस लाभ, कितना का लाभ प्राप्त हो रहा है? 56%, तो 156 हो जाएगा मेरे भाई, बट हमें छूट 73 दे रहा है, तो 100 में 73 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसमें 7 जोड़ेंगे 80, तो 27 हो जाएगा, है ना, 27। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब कटा दीजिए, यही अनुपात पूछा है तो कटाइए, पहले कटाइए। तो 3 से 6 बार, देखिए 3 × 5 = 15, 3 दूनी के 6, 3 × 27। अब देखिए मेरे भाई, इसमें पूछा क्या है कि क्रय मूल्य और सूची मूल्य से अनुपात, यानी क्रय मूल्य पहले लिखना पड़ेगा, अर्थात 9 संबंधी कितना हो जाएगा? 52।
9 संबंध है 52, ये वाला आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार हल कीजिए, बहुत कम समय में कर पाएंगे अगर सीख लेते हैं तो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने में भी क्वेश्चन पूछा गया है और देखिए अगर स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है, अर्थात ना 16 खरीदेंगे तो 9 सामान मुफ्त में दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध प्रतिशत छूट कितना है, तो ये बताइए कितने प्रतिशत का वो छूट दे रहा है। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को करेंगे तो किस प्रकार हल करेंगे। देखिए कितना मुफ्त दे रहा है 9, ठीक है डायरेक्ट है। कितने में तो 16 9 25 हो जाएगा ना मेरे भाई, गुणे 100 कटा दिए 25 चौके 100, 9 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई 36%। 36% को क्या कर रहा है, एक शुद्ध प्रतिशत छूट दे रहा है। देखिए कितना आसान है, बस क्या करना है जितना मुफ्त में देगा ना पहले उसको लिख लीजिए। अब बटा में ये पूरी वस्तु है 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और गुणे 100 कटा देंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी जो अभी ग्रुप डी का परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया है। हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो अभी वो उसका आंसर किया है और वहां से क्वेश्चन उसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं मेरे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए को कीजिए, तो इस क्वेश्चन के चलिए हम बता रहे हैं। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष दूरी उसे किस चाल किलोमीटर प्रति घंटा में से तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। इसमें औसत दे दिया, कभी कभी तो औसत पूछता है लेकिन इसमें औसत चाल ही दे दिया है। तो औसत बराबर आप जानते हैं कुल तय की गई दूरी बटा में तय करने में लगा कुल समय। तो मेरे भाई क्या काम करेंगे कि चलिए औसत दिया है तो औसत कितना दिया 70 बराबर कुल तय की गई दूरी कितना है 600 है, अब बटा में कुल तय किया गया समय। ये मेरे भाई समय कैसे निकालेंगे ये बताओ। 600 में से ना 300 दूरिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। 600 कुल दूरिया उसमें से 300 किलोमीटर की दूरिया वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। समय बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, इसका समय निकाल लीजिए। 300 दूरी तय किया है कितना 40 से, तो मेरे भाई 0 0 कैंसिल, 2 1 में 2 2 5 10, 2 1 2 5 2 2 नहीं के 4, 15 बटा में कितना हो जाए मेरे भाई 2, T1 का मान प्लस। अब तो ये नहीं ना कितना दूरी शेष बच गया है, 600 में से 300 चला गया तो कितना बचा 300। अब बटा में किस रफ्तार से, तो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये मेरे भाई यही ना है। चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से हल कीजिए। 70 बराबर कितना हो जाएगा 600, अब बटा में मेरे भाई इसका एलसीएम में 2x एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल तो ये 15x हो जाएगा नीचे, प्लस ये x से x कैंसिल तो कितना 2, तो 3 दूनी के 6, 600 हो जाएगा मेरे भाई। आइए 2x कहाँ चला जाएगा, इनके ऊपर चला जाएगा, कोनो दिक्कत। चलिए अब देखिए नीचे 1 है, ठीक ना, ये 600 है मेरे भाई। देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, इसका तिरिया गुणा कर दीजिए, करिए तो 6 दूनी के 12, 1200x हो जाएगा बराबर 15 7 1 15 15 7 105 हो जाएगा मेरे भाई, और एक 0x प्लस इसका इसमें 7 6 के कितना होगा 4200, इतना कर देंगे मेरे भाई, कोनो दिक्कत। चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया मेरे भाई 5, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से गया 1, यानी 150x बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 42,000। तो x का मान निकाल लीजिए, 42,000 अब बटा में कितना हो जाएगा 150, कटा दीजिए। 3 1 में 3, 3 चौके 12 मेरे भाई, और 3 5 15 कटाइए। x बराबर 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, अब 5 8 है। चल देखिए, अरे एक से कटा दिए हैं, एक से कटा है, देखिए कहीं घबरा गया क्या, देखिए 0 1 कम हो रहा है। देखिए 1 0 से तो 1 0 1 कैंसिल कर दिए तो 2 गो बचा है, गड़बड़ हो गया। ठीक तो ये है 15 7, देखिए मेरे भाई कितना 7 6 के 42 3 2 0, 7 6 के 42 3 2 0, 42,000। चलिए यहाँ कर देते हैं, 42,000 हो गया ना मेरे भाई। अब आटा में कितना होगा 150, तो इससे ये कैंसिल कर दिए हैं, कटाइए। 5 8 है 40, 2 5 के 20, अब आटा में कितना होगा 5 3 15 मेरे भाई। 3 1 में 3, 3 दूनी के 6, 2 3 8 है 24, कितना हो जाएगा मेरे भाई 280। देखिए यहाँ काटाने में गलती हुई तो 0, कितना हो जाएगा x बराबर कितना होगा 280 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ये अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आप आसानी से अगर अपने मन से अगर करना चाहते हैं या जानते हैं तो आप कम समय में कीजिए, चाहे बता रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगा, तेजी से हल करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सच में बताएं अगर आता है ना तो एक बार करके देखिए, नहीं
देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए कह रहे एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3 संबंध 4 है और परिमाप 100 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई देखो ये समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की सभी भुजा, आमने सामने ही नहीं चारों भुजाएं बराबर होती है। तो कह रहे इसका परिमाप दे दिया। समचतुर्भुज का परिमाप होता है ना मेरे भाई, देखिए परिमाप बराबर 4a होता है, यानी इसका 4a बराबर दे दिया है 100 सेंटीमीटर। कटा दीजिए, a बराबर कितना हो जाएगा 25। मेरे भाई इसकी भुजा एगो ना 25 दे दिया है, ये 25, तो ये भी 25 होगा क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इस बात को याद रखिएगा समचतुर्भुज का। और जो इसके विकर्णों का अनुपात दिया है, देख लीजिए इनके विकर्णों का अनुपात 3 संबंध 4 है। देखिए मेरे भाई विकर्णों का अनुपात जो दे दिया 3 संबंध 4 दे दिया, 3 संबंध 4। अब देखिएगा अगर एक भुजा ये 25 है मेरे भाई, देखिए अगर ये 25 है, ध्यान दीजिए ये 25 है ना ये भुजा, तो आइए 3 है, देखिए 3 और 4 मेरे भाई 5, ये ट्रिपलेट याद किए हैं आप, जानते हैं ट्रिपलेट 3 4 5। देखिए कुछ ट्रिपलेट लिख रहा है 3 4 5 मेरे भाई, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, क्योंकि यहाँ पे ना ये 90 अंश पे काटते हैं तो संपूर्ण त्रिभुज बनता है, तो वहीं पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है और ट्रिपलेट याद, वही ट्रिपलेट भी हो जाता है, वही चीजें हैं। 11 60 मेरे भाई कितना हो जाएगा 61, ये ट्रिपलेट है। अगर याद करते हैं तो बहुत तेजी से ये क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। देखिए 3 4 5, एगो भुजा मेरे भाई ये 25 है ना, तो इसमें कितना से गुणा करके आया है 5 है ना, तो इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, 5 के 20, इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से 15। देखिए ये विकर्ण आ गए 15 और 20, 15 और 20 ये विकर्ण आ गए मेरे भाई, यानी ये 15 और ये कितना हो गया 20, यानी 15 20 25 ये भुजा आ गई। तो क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का मेरे भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का कितना हो जाता है, गुणनफल होगा मेरे भाई। तो ये बताइए जब यह 15 है, ये दूरिया 15 है, तो पूरा विकर्ण 30 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 30 गुणे हो जाएगा ना। ये 20 है, ये 20 है मेरे भाई, इतनी भुजा 20 है, तो ये पूरा कितनी हो जाएगी 40। कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मेरे भाई देखिए ये 15 20, यानी ये वाली देखिए ये 15 हो गया, तो ये 15 था, ये भी 15 होगा ना, तो 15 15 30 में हो जाएगा पूरा विकर्ण। ये 20 है तो ये भी 20, यानी कितना हो जाएगा 40। क्योंकि जो ना ये समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो आप ये जान गए कि ये जब 15 है तो पूरा 30, ये 20 है तो पूरा 40, और ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और d1 गुणे d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्वेश्चन आया है और जो भी परीक्षाएं है ना, यहाँ से समचतुर्भुज से तो 1-2 क्वेश्चन एकदम देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। अगर कोई भी परीक्षाएं हो, अगर आप एग्जाम को देते हैं तो आप समझ सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सच में बताए जानते हैं तो अपने मन से कीजिए, नहीं जानते तो हमसे सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे 4% अधिक ब्याज पर दर पर निवेश किया जाता तो उसे 360 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई देखो ना, ये क्या कह दिया, मान लीजिए ना कि मूलधन P है और जो रेट है ना वो R% है। मान लीजिए मूलधन P है और रेट R है। तो चलिए मेरे भाई इसके लिए अगर ज्ञात करेंगे कि अगर इससे 4% अधिक होता है ब्याज की निवेश, तो उसे कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए। चलिए मान लेते हैं ना कि मूलधन P है मेरे भाई और रेट R है, और 3 वर्षों के लिए जो ब्याज मिल रहा है, देखिए जो ब्याज मिल रहा है ये कह रहा है ना कि वही मूलधन और रेट कह रहा है कि 4% अधिक में उतने वर्ष के लिए अगर अधिक होता तो ये कह रहा है मेरे भाई ना उसे 360 रुपये अधिक मिलते, उसे 360 रुपये अधिक मिलता। तो ये कह रहा है ना कि मूलधन ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई तक का काम कीजिए कि इसमें से इसको घटा दीजिए,
अरे इसमें से इसको घटा करके क्या कर देंगे 360 के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक काम कीजिए, इसमें से इसको घटा दिए, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो वही होगा, माइनस में आंसर होगा, कोई मतलब नहीं है। देखिए अधिक होता तो इसमें से इसको घटाइए। चलिए हम समझ दो तरीके से हम बताएंगे। देखिए P गुणे मेरे भाई R प्लस कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 बटा में कितना हो जाएगा 100 माइनस इसको घटा देंगे P गुणे R कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष बटा में 100 ये हो जाएगा कितने के बराबर 360। ऐसे हल कीजिए। एक और हम बताएंगे बहुत तेजी से हल करने का तरीका। चलिए 100 तो एलसीएम हो जाएगा तो क्या होगा 3PR 3PR मेरे भाई प्लस कितना 3P यानी 4 3 12 4 3 12 P हो जाएगा, है ना। अब प्लस माइनस ये हो जाएगा, माइनस इसको घटा दीजिए 3PR डायरेक्ट 3PR इसको छोड़ दीजिए 3PR इजकल टू कितना हो जाएगा 360 और ये 00, ठीक। अब चलिए 3PR से ये वाला कैंसिल ना मेरे भाई हो गया, तो 12P बराबर कितना हो गया 36 है, तो 12 3 36 P बराबर कितना हो जाएगा 3000। ये मेरे भाई बताओ ना 3000 रुपया मूलधन ही पूछा है ना, तो मूलधन कितना हो जाएगा 3000 रुपया। अगर ऐसे क्वेश्चन है ना तो आप इस प्रकार मत सॉल्व कीजिएगा, एक तो बिल्कुल ये तो एकदम बेसिक लेवल है, एकदम बेसिक से ऐसे किया जाएगा। लेकिन आपको हम बार बार एक चीज बताते हैं मेरे भाई, अगर जानते हैं क्वेश्चनों को, अगर उसे कम समय में नहीं कर रहे हैं तो आपका जानने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे भाई ना क्वेश्चनों को कम समय में हल करेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप देख पाएंगे, हल कर पाएंगे। अन्यथा कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे जो आते रहेंगे और समय नहीं रहेगा कि आप उसको कर पाएंगे। इसीलिए समय का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, समय का बहुत वहाँ आपको फायदा होता है। क्योंकि अगर समय रहेगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। अगर समय नहीं रहेगा, अगर समय नहीं बचाते हैं तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपको आता रहेगा, उस समय बहुत आपको दिक्कत होगी मेरे भाई। इसीलिए देखिए आप इन चीज़ों से मत हटिए, हम तो बार बार कह रहे हैं सीखने का प्रयास कीजिए। बड़ा चीज़ें सीख लिए हैं, अगर सोचते हैं 60 चीज़ें नहीं सीखते हैं तो आप उस समय आप बहुत बड़ा ये आपकी कमी है। आप कम वाली चीज़ें, जिन क्वेश्चनों को आप कम समय में हल कर पा रहे हैं, अगर उसको नहीं सीखते हैं, उसको छोड़ देते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई। आपको उस समय समझ में आएगा ना जब आपके क्वेश्चन ना परीक्षाओं में जब बैठेंगे और समय न मिलते हुए, समय अगर न मिलते हुए आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, उस समय का बहुत महत्व होगा। आप उस समय इसके बारे में सोचेंगे। देखिए मेरे भाई क्या काम करेंगे, आपको ऐसे नहीं करना है। सीख लिए हैं, हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं है, सीखना ठीक है, लेकिन सीख करके ये भी जानना आवश्यक है कि हमको किस विधि का प्रयोग करना है जो कम समय में हल हो। देखिए इसमें क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देना तो तुरंत इसका और इसमें गुणा कर देते हैं। 4 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, आइए 12% इसके बराबर कर देंगे 360 के, तो 1% का मान निकाल देंगे मेरे भाई, तो 360 बटा में 12 12 3 36 30, इसलिए 100% का मान निकाल देंगे तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 3000। देख लिए ना कितना कम समय में हल होगा मेरे भाई, जानते रहेंगे तो। इसीलिए हम कह रहे हैं आप ट्रिकी को ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिएगा, बेसिक भी ध्यान दीजिए, साथ साथ ट्रिकी मेथड भी ध्यान दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 7 नंबर कह रहा है कि 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कुछ चीजें आपको आसान दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं कि 25 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2500 आपके भारी क्वेश्चन नहीं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं, और बाकी सब अगर पढ़े हैं, सिलेबस आपका पूरा है, तो आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही आ जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने में टाइम लग जाएंगे मेरे भाई। तो देखिए कह रहे हैं कि 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। देखिए इसका क्या है मेरे भाई, 4 के प्रथम मैंने 4 गुणे 1 पहला और 9, 4 गुणे कितना हो जाएगा 9 36। बस कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही करते हैं, 4 हो गया और 9 चौके 36 जोड़ करके और 2 से भाग दे देते हैं। देखिए 36 4 कितना हो जाएगा 40 बटा में 2 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20। आपका आंसर 20 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 4 के प्रथम 9 गुणे 4 एकम में 4, 4 दूनी 8 4 तेरह, उतना कितना काहे के करेंगे, पहले गुणा कर लीजिए और लास्ट वाला जोड़ करके आधा कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार दीजिए। क्या करना, 4 एकम में 4, 9 चौके 36, 36 4 40, 40 बटा में 2 आधा हो जाएगा 20, आंसर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए x बराबर 2 होने पर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का मान ज्ञात। क्या करना है, इसमें केवल x का मान रख दीजिए, इसको रखेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 25 होगा, आप प्लस 3 दूनी के नहीं
2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस 3 दूनी के 6 और प्लस कितना 5, 6 4 10 5 15। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ चलेंगे भाई, ये भी तो क्वेश्चन आसान है, कर पाएंगे। कह रहा है कि निशी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। देखिए जब दूरियां बराबर है ना, जब वो वहां से जा रही है वहां से आ रही है और चाल अलग अलग है, तो ये सूत्र लगा देते हैं। 2xy आपान में मेरे भाई x प्लस वाई, यहीं से तुरंत निकल जाता है। अगर वैसे नहीं करेंगे तो हम हल ही करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विस्तार से भी कर सकते हैं इसकी चीज को, लेकिन वही तो चीजें कर रहे हैं। आप विस्तार से करके करेंगे क्या, क्या करेंगे आप। एक क्वेश्चन में ज्यादा अगर टाइम लगा देंगे तो बताइए आपको कुछ फायदा होगा। इसीलिए आप थोड़ा सा अलग दिमाग लगा के चलिए। आप कम समय में हल करने के लिए सीखिए। करें 21 किलोमीटर प्रति घंटे शॉपिंग में जाती है, 77 में वापस आती है, जाती जा रही है आ रही है, यानी दूरी एकदम सेम टू सेम बराबर है। उस समय 2xy प्लस x प्लस वाई, तो 2 गुणे चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 21 गुणे कितना 77, अब बटा में जोड़ देंगे मेरे भाई, 7 1 8 और 7 2 9, ठीक ना। चलिए अब कटाइए, कौन सा कटाइए, 7 से कटाइए, 7 एकम में 7, 2 7 चौके 28, 7 3 21 हो गया मेरे भाई, 2 7 14 और 11 से 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा 11 3 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख रहे हैं ना, हम बार बार कह रहे हैं। देखिए कुल क्वेश्चन थोड़े भारी आएंगे, 4-5 क्वेश्चन ही भारी आते हैं, बाकी सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी होते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में भी गलतियां मेरे भाई कर देते हैं। इसीलिए आपको ये भी सोचना है ना कि थोड़ा सा जल्दी करें, लेकिन क्वेश्चनों को जल्दी तो करें, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि सही करें। ये मत कि जल्दीबाजी में आसान आसान क्वेश्चनों को गलती कर दे, उस समय भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है मेरे भाई। इस चीज ये भी ध्यान रखना है कि आप इतना मत तेजी कर दीजिए कि आसान आसान ही क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। 10-12 क्वेश्चन बनाने में ना सच में बताएं बहुत समय लग जाता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। आप सोचते हैं ना कि 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अरे ये इतना ही क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे 10 क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन बताना, कम से कम मेरे भाई अगर 10 क्वेश्चन सच में बनाते हैं 10 क्वेश्चन, तो उसे बनाने में कम से कम 1.5 घंटे समय लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं 10 क्वेश्चन बनाने में हमें 1.5 घंटे लगते हैं। इसमें लिखना, एक बार मिटाना, एक बार फिर लिखो, एक बार मिटाओ, मेरे भाई बहुत समय लगते हैं। एक ही क्वेश्चन में आप जोड़ लीजिए ना 1.5 घंटे लगते हैं मेरे भाई। मतलब 10-12 क्वेश्चन अगर बनाएंगे ना नियर अबाउट, तो हमें उतने समय लग ही जाते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है व्हाइट बोर्ड पे। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता ना तो इतने समय में बहुत सारे क्वेश्चन करा देते। इसलिए मेरे भाई यहाँ दिक्कत होती है। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यदि उनकी आयु का योगफल 54 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है। ये मेरे भाई देखिए ना, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। देखो ये पिता मान लीजिए और ये दूसरा ना पुत्र मान लीजिए, ठीक। ये पिता और पुत्र, कह रहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ये x है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलिए अब वर्तमान तो कह रहे कि उनकी आयु का योगफल 54 है, जोड़ दीजिए ना, यानी 54 यानी तो 5 1 कितना हो जाएगा 6x बराबर, योगफल दे दिया 54, तो x का मान निकाल लीजिए मेरे भाई। x बराबर 6 9 54, x का मान कितना आ गया 9। तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है मेरे भाई, x का मान ही तो पूछा है 9 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए मेरे भाई अगर आपको समय मिला है ना, आपको हर चीजें उपलब्ध है ना, आपके घर वाले हर चीज आपको दे रहे हैं ना, तो आप मेरे भाई एकदम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे जोर कीजिए। क्योंकि मेरे भाई थोड़ा सा सोचिए, उन मेरे भाइयों को क्या दिक्कत होती होगी जिनका मन तो करता है पर कुछ मजबूरियों के साथ वो लोग अपने ना अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए मेरे भाई आपको हर चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, आपको हर चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, आपको दिया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे का आप उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए मेरे भाई, बार बार कहते हैं। तो चलिए देख लीजिए, और ये भी चीज़ हम बार बार कहते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ बहुत टाइम लग जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो मेरे यहाँ आकर एक बार देख लीजिए, 10-12 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लग जाता है। हो सकता है आप न सोच पाते होंगे, लेकिन हम बनाते हैं ना तो हम ही जानते हैं 10-12 क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो उसे लिखना, उसे बताना कितना टाइम लग जाता है, आप सोच सकते हैं। चलिए मेरे भाई अगर आपको समझ में आता है हर चीज़ें, आप हमसे कुछ सीख पाते हैं, हम आपको सिखा पाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए।
मेरे भाई हमसे भी कुछ सीख सकते हैं, हम भी कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यह है व्हाइट बोर्ड मानते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं उपलब्ध है, हम व्हाइट बोर्ड के ही माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम तो डेली कहा करते हैं मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है। जो देखते हैं ना, अगर हम जानते हैं तो एक बार हमारे यहाँ आ जाइए। यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन के बाद जितना ऑफलाइन में जितना समय हम गवा देते हैं, उतना समय ऑनलाइन में भी गवा देते हैं जब भी बनाते हैं 10-12 क्वेश्चन। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, हम फिर कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।